हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 27A करेंगे। दिनांक है 22 जुलाई 2021। ये वर्कशीट आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ राख की रस्सी से ली गई है। तो देखिए, आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं, ए और बी। अभी हम ए करने वाले हैं और इसका पाठ है राख की रस्सी। और ये वाला पाठ हमारे चैनल पर एनिमेशन में अपलोडेड है। तो देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है एनिमेशन में देखने में। तो ज़रूर देखिएगा इस पाठ को, और ये पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप वर्कशीट को कर सकें, क्योंकि वर्कशीट में भी क्वेश्चंस चैप्टर में से ही आते हैं और एग्ज़ाम में भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली उनका जल्दी से जवाब दे सकें। और राख की रस्सी एनिमेशन में देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। इस पाठ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। जरीन और रुबीना दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने पाठ राख की रस्सी पढ़ा। उन्हें यह पाठ पढ़कर बहुत ही मज़ा आया, जैसे आपको भी आने वाला है। अब आप इस पाठ को पढ़ेंगे ना, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से देख लीजिएगा उसको। वे दोनों उस लड़की की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए कि किस तरह उसने राख की रस्सी बनाई और लॉन पोगार द्वारा बताए गए असंभव लगने वाले कार्य को अपनी समझदारी से पूरा किया। ऊपर लिखी पंक्तियों में गहरे रंग के शब्द पढ़ते, पढ़ा, बनाई, पूरा किया आदि किसी काम के करने या होने को दिखा रहे हैं। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया वो शब्द होते हैं जैसे के लिए कोई भी काम हो रहा हो, जिसमें जैसे पढ़ते, पढ़ते में कोई काम कर रहा है, पढ़ रहा है वो। बनाई, उसने कोई चीज़ बनाई है। पूरा किया, तो उसने कोई काम किया है ना। तो जहाँ पर भी काम हो रहा हो तो वो चीज़ क्रिया होती है। प्रश्न एक इसी से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इनमें कौन कौन सा कार्य हो रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ना, यहाँ पर ये गा रही है तो गाना, हाथ धोना हो गया ये हो गया झूलना, और ये हो गया पौधा उगाना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। नीचे दी गई पंक्तियों में सही क्रिया शब्दों को भरिए। तो सही क्रिया शब्दों को भरना है हमें। का है लॉन पोगार ने अपने बेटे को। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वो चैप्टर में से हैं, तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, जिससे आपको समझ आ सके। तो क देखिए, लॉन पोगार ने अपने बेटे को डैश बुलाया था या सुलाया था। तो यहाँ पर आ जाएगा बुलाया। ठीक है। खा है लड़की ने भेड़ों के सींग डैश काटे या फिर बनाए। तो यहाँ पर काटे आ जाएगा, भेड़ों के सींग काटे। और बाजार में डैश बेचे या फिर खरीद दिए। तो यहाँ पर उसने बेच दिए थे, खरीदे नहीं थे। ठीक है, और बाजार में बेच दिए। ग है लॉन पोगार का बेटा 100 भेड़ों को लेकर बाजार डैश गया या फिर बुलाया। तो यहाँ पर गया आ जाएगा। ख है लॉन पोगार ने बेटे को अपने पिता को लॉन पोगार के बेटे ने अपने पिता को सारी कहानी डैश सुनाई या फिर दिखाई। तो उसने सुनाई थी सारी कहानी, जो भी इसके साथ हुआ था बाजार में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सुनाई। ठीक है, इस तरीके से इनको भरेंगे। ठीक है, और देखिए बच्चों, जो हमारा चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस है, इस पे हम हर महीने के आखिरी हफ्ते में एक कंपटीशन या फिर क्विज करवाते हैं। लेकिन अब से जितने भी कंपटीशन और क्विजेज होंगे वो हमारे न्यू चैनल पर होंगे, जिसका नाम है माइंड बूस्टिंग कंपटीशन। तो हमने ये नया चैनल खोला है और इसमें कॉम्पिटिशन्स हुआ करेंगे, और हमारे सारे कॉम्पिटिशन फ्री होते हैं। और फ्री होने के साथ साथ उनमें आपको सरप्राइज़ गिफ्ट और बहुत ही ज़्यादा प्राइजेस भी मिलते हैं। तो अगर आप कंपटीशन कोई करना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही में हम एक कंपटीशन करवाने जा रहे हैं, टैलेंट कंपटीशन। अगर टैलेंट कंपटीशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप भी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो एक वीडियो है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें टैलेंट कंपटीशन के बारे में मैंने सब बताया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। राधा ने गर्मी की छुट्टियों में अपने छोटे भाई को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। वह अपनी ऑनलाइन क्लास के साथ साथ अपने भाई को भी पढ़ाना लिखाना सिखाती। साथ ही साथ उसने अपनी मम्मी को भी घर के काम में मदद करवाई, जैसे घर की सफाई करना, पौधों को पानी देना, माँ के साथ खाना परोसना आदि। राधा की माँ को राधा पर बहुत गर्व हुआ। तो यहाँ पर राधा ने कितने सारे काम किए, कितनी सारी उनकी मदद की। तो प्रश्न 3 है, आपने भी इन गर्मियों की छुट्टियों में ऐसे बहुत से कार्य किए होंगे जिनसे आपके परिवार के सदस्यों को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना कोई ऐसा कार्य लिखिए जो आपके लिए बहुत खास था और जिससे सबको प्रेरणा मिली। तो जैसे राधा ने इतने सारे कार्य किए, ऐसे आपने भी गर्मियों की छुट्टियों में कुछ तो किया होगा अच्छा सा। तो आइए वो लिखते हैं। आपने जो किया वही लिखिएगा। जैसे आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर,
हमने छुट्टियों में पौधे उगाए और मैंने और मेरे भाई ने मिलकर उनको हर रोज़ पानी दिया। और मैंने मम्मी की भी काफ़ी मदद की, जैसे हर रोज़ की सफाई करना, और अपनी ऑनलाइन क्लास में बहुत कुछ नया सीखा। तो इस प्रकार से जो भी आपने गर्मियों की छुट्टियों में अच्छा किया उसको आप लिख दीजिएगा। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। हमने क्रिया सीखा। क्रिया क्या होती है? कोई भी काम करने को हम क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर वो गा रही है तो वो काम कर रही है, हाथ धोना भी एक काम है। तो ये सारे क्रिया हैं। तो बच्चों, हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।